हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएनपी नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, इस साल के बजट में जब से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने ये घोषणा किया है कि एलआईसी का आईपीओ सरकार इस साल लेकर आएगी, तब से ये चर्चा जोरों पर है कि एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है या एलआईसी को काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा, या एलआईसी में पॉलिसी होल्डर्स का पैसा अब डूब जाएगा। ये भी चर्चाएं कई जगह देखी और पढ़ी गई हैं। एलआईसी के आईपीओ आने पे काफ़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है और कई ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जो दूर दूर तक गलत है, झूठ हैं, और कम ज्ञान के कारण इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है। इस वीडियो में हम एलआईसी के आईपीओ आने के बाद के माहौल, एलआईसी के आईपीओ आने से क्या बदलाव आएगा, और जो अफवाह चल रहा है कि एलआईसी प्राइवेटाइजेशन होगी या एलआईसी नुकसान में है, उन सब की चर्चा करेंगे और वास्तविकता की तह तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और खुद और अपने साथियों को एजुकेट भी करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक जरूर करें, और जिससे कि जब भी अगली बार कोई नया वीडियो इस चैनल पे आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। एलआईसी का आईपीओ सरकार लाने के सोच रही है। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी एक भारत सरकार की 100% स्टेक वाली कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है और सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। एलआईसी का मार्केट शेयर 70% से ज़्यादा है और एलआईसी की संपत्ति भी 31 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो यहाँ पे बात किसी छोटे मोटी कंपनी की नहीं, एलआईसी जैसी एक जायंट कंपनी की हो रही है। तो एलआईसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचने से पहले आपको इस संस्था के विराट स्वरूप के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहली जो चर्चा है कि एलआईसी की हालत खराब है, इसलिए सरकार इसको आईपीओ लाकर बचाएगी और पॉलिसी होल्डर्स के पैसे को वापस करने की स्थिति में आएगी। फ्रेंड्स, एक फ़ोटो हम देखते हैं जो दिसंबर 2019 के महीने में सारे अखबार, सारे सोशल मीडिया में चर्चा पे आई थी। इस फोटो में आपने देखिए कि एलआईसी के चेयरमैन मिस्टर एमआर कुमार ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को एलआईसी के प्रॉफिट को, जिसे डिविडेंड कहा जाता है, उसका चेक दिया। ऐसा एलआईसी जब से एलआईसी बनी है 1956 से, तब से अपने प्रॉफिट का, डिविडेंड का हिस्सा सरकार को देती है। वो अमाउंट काफ़ी बड़ा था। एलआईसी का जो 2018-19 का प्रॉफिट था वो 53,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था और उसका 5% 2611 करोड़ जो आप चेक ये देख रहे हैं एलआईसी के चेयरमैन ने वित्त मंत्री को सौंपा। तो ये एक प्रमाण है, एक छोटा सा प्रूफ है कि अगर एलआईसी की हालत ख़राब होती तो एलआईसी को ये प्रॉफिट सरकार को कैसे एलआईसी देती, या जो 53,000 करोड़ का जो आप सरप्लस देख रहे हैं एलआईसी के लिए, वो कहाँ से आता है। तो जो ये चर्चा चल रही है, जो लोग ये कह रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि एलआईसी की हालत ख़राब है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हालत ख़राब होती तो एलआईसी इस प्रॉफिट को कहाँ से देती। फ्रेंड्स, एक बार 31 मार्च 2019 का हम एलआईसी का डाटा देखते हैं। एलआईसी की संपत्ति 31 लाख करोड़ से ज़्यादा है। एक वित्तीय वर्ष में एलआईसी ने प्रीमियम जो इकट्ठा किया वो 3,37,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। एलआईसी को जो इनकम हुई 5,60,000 करोड़ रुपए की। फ्रेंड्स, 5,60,000 करोड़ रुपए इंडिया में 99% कंपनीज की वैल्यू, टोटल वैल्यू नहीं है जितना एलआईसी का अकेले एक साल की इनकम है। एलआईसी सरकार के जो पंचवर्षीय योजना जो चल रही है 2017 से 22 के बीच में, उसमें 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर एलआईसी की हालत ख़राब होती या एलआईसी की स्थिति ऐसी होती जिससे कि एलआईसी कल को डूबने वाली है,
तो ये पैसा एलआईसी कहाँ से देती, कैसे 5th ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना में एलआईसी इन्वेस्ट करती? ये एलआईसी को जब 5,60,000 करोड़ से ज़्यादा का इनकम हुआ एक साल में, तो जो प्रॉफिट जो एलआईसी को इस लेवल का हुआ है ये अपने आप में काफ़ी शानदार है। तो जो लॉस की बात चल रही है वो गलत है। आप 5वें रो में देखेंगे कि पेमेंट टू पॉलिसी होल्डर, एलआईसी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा एक साल में सिर्फ मैच्योरिटी और डेथ क्लेम के हिसाब से लोगों को पेमेंट किया है। हाँ फ्रेंड, 2.5 लाख करोड़ रुपए। फिर मैं कहूँगा कि अगर आप 2.5 लाख करोड़ का पेमेंट कर रहे हैं किसी को मैच्योरिटी और डेथ क्लेम के रूप में, तो लॉस की बात कहाँ से आ रही है? फ्रेंड्स, एक चर्चा और चल रही है कि आईपीओ आने से एलआईसी अब प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि एलआईसी से पहले ऐसी कई कंपनियां हैं जिनको आईपीओ आ चुका है जो सरकारी कंपनीज थी। आप महारत्न कंपनीज का नाम ले लीजिए, आप यहां पे देखिए, हिंदुस्तान में 10 महारत्न कंपनी हैं जो सरकारी कंपनी होती हैं और इनसे बड़ी कोई कंपनी नहीं होती हैं। यानी कि महारत्न कंपनी का दर्जा उन कंपनीज को दिया जाता है जिसकी वित्तीय स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। तो आइए जल्दी से हम इसमें सरकार का शेयर देख लें और ये भी देखें कि इन सारी की सारी कंपनियों का आईपीओ निकल चुका है, डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है और इनमें से कोई भी कंपनी अभी प्राइवेट नहीं बनी है। एनटीपीसी में सरकार का शेयर 54% है, बाकी 46% शेयर का आईपीओ और डिसइन्वेस्टमेंट से शेयर बाजार में लिस्टिंग है और प्राइवेट उसके लोग उसके मालिक हैं। ओएनजीसी में सरकार का शेयर 81% है, सेल में सरकार का शेयर 75% है, भेल में सरकार का शेयर 63% है, इंडियन ऑयल में सरकार का शेयर 52% है, एचपीसीएल में सरकार का शेयर 51% है, जो ओएनजीसी के थ्रू सरकार ने जो भी शेयर, जो भी ऑपरेशन करती है वो ओएनजीसी के थ्रू करती है। कोल इंडिया में सरकार का शेयर जो है 71% के आसपास है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 52% शेयर है। भारत पेट्रोलियम में सरकार का शेयर 53% है और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार का शेयर 55% के आसपास है। यानी कि आप देख रहे हैं जो इंडिया की 10 टॉप मोस्ट कंपनीज हैं जिन्हें महारत्न कंपनीज कहा जाता है, ये सारी की सारी जो है इसमें सरकार का शेयर 100% से कम है। तो क्या ये कंपनीज प्राइवेट बन गई? ऐसा तो नहीं है। और इन सब की लिस्टिंग जो है पिछले 10, 15, 20 सालों में हुई है। सरकार आईपीओ जब लाती है तो उसका मकसद किसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलना नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी लाना होता है, कंपनी को फाइनेंशियल मार्केट को एक्सेस दिलाना होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। हो सकता है कि एलआईसी के जो अनटैप्ड जो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अभी तक पता ना चल पाया हो, या यूं कहें कि एलआईसी की जो वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, वो और बढ़ी जाएगी, घटेगी तो बिल्कुल नहीं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आईपीओ आने के बाद एलआईसी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, तो आप इन महारत्न कंपनीज का लिस्ट देख लीजिए। ये सारी की सारी कंपनी सरकारी हैं, इनके आईपीओ आ चुके हैं और ये ढंग से काम भी कर रही हैं। फ्रेंड, ये तो सिर्फ महारत्न कंपनीज की बात है। इसके अलावा स्टेट बैंक जैसी बैंक और तमाम सरकारी बैंक भी, सब में सरकार के शेयर 100% से कम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टेट बैंक में 61% शेयर सरकार का है। तो ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं ये शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, लेकिन ये प्राइवेट बैंक नहीं बने हैं, ये सरकारी ही बैंक हैं और सरकारी आगे रहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप आर्गुमेंट करें कि इसके बाद भी सरकार एलआईसी को अगर आईपीओ ला के नुकसान कर रही है, तो फ्रेंड्स ये सोवरेन गारंटी की बात आप ना भूलें। जब एलआईसी का नेशनलाइजेशन हुआ था, एलआईसी एक्ट पास हुई थी, तो उसका सेक्शन 37 ने ये बोल रखा है, ये भारत के लोगों को गारंटी दी है कि एलआईसी जो सम एश्योर्ड और जो बोनस डिक्लेयर करती है वो भारत सरकार की गारंटी के साथ, यानी कि जो पैसा जो सम एश्योर्ड की पॉलिसी एलआईसी करती है, जो बोनस एलआईसी डिक्लेयर करती है, उस पर भारत सरकार की गारंटी भी है। और फ्रेंड्स, जब भी एलआईसी का आईपीओ सरकार लेकर आएगी तो उसके कुछ ही % शेयर जो होंगे उनके आईपीओ आएंगे, तो इसमें भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था एलआईसी के आईपीओ आने के बाद जो चर्चा चल रही है उस पर एक बेबाक राय।
बॉटम लाइन यही है कि आप अफवाह से बचें। एलआईसी कोई छोटी मोटी चिटफंड कंपनी नहीं है, वो भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, भारत सरकार की सोवरेन गारंटी के साथ काम करती है, 31-32 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो प्राइवेट हो जाएगी या नुकसान में है, ये सारी बातें अफवाह हैं। तो अफवाह से बचें और आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।